गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आज हम क्या करेंगे, मेरा चैनल है ओनली माय टीचर। आज हम आईसीएससी की एक्सरसाइज 12A, ये सब 12A करेंगे। क्या है 12A। अब हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, क्या किए थे, हमने 5 सम किए थे। अब हम क्या करेंगे 6। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे स्टेटमेंट के। जैसे स्टेटमेंट है वैसे ही, ए द डायगोनल ऑफ क्वाड्रेंटल इंसर्ट एट द राइट एंगल। ठीक है। प्रूव दैट द फिगर was a joint midpoint of the adjacent side of the quadrilateral A is a rectangle। सम से हम एक एंगल बनाएंगे। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, और अगर कोई लेंथी हो गया तो हम एक उस पर ले लेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ एंगल ले लेते हैं, ये यहाँ से ऐसे एक एंगल लेंगे हम। देखो हम स्केल के साथ नहीं लेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें क्या लेंगे, ए बी सी ओ डी। अब ये क्या करें, मिड पॉइंट और निकालना है, पी क्यू आर एस। अब इनके डायगोनल और बोल दिए इसने, ये डायगोनल हो गए। देखो मैं अच्छी तरह से तो नहीं बना सकता, लेकिन ठीक है, बन गए। और इन सब को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। बात समझे। अब इसको लिख देंगे ओ। ठीक है। अब करते हैं हम स्टार्ट। अब ये क्या है, ए बी सी इड लिख दे हम। ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी। अब देखो, अब इसमें हमें क्या दिख रहा है स्टेटमेंट में, प्रूव करना है। अब जो हमें गिवन है, मतलब जो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक तो हमें दिख रहा है जो हम पेपर में करेंगे, ए बी सी डी इज ए quadrant in which diagonal AC and BD। भाई दो डायगोनल दे रखी है। उसके बाद ये क्या है, परपेंडिकुलर टू each other, P Q R and S are midpoint। क्या है, midpoint of AB BC CD and DA। ठीक है। ये देर के, ठीक है। उसके बाद प्रूव क्या करना हमने, पी क्यू आर एस। प्रूव क्या करना है, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब प्रूव करना ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये गिविंग है सारा। क्या है, गिवन। क्योंकि हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम के साथ साथ में ही ये होगा। अब देखो, अब साथ में डायग्राम देखना। ठीक है। अब क्या है, अब हमें क्या दे रखा है, अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से प्रूफ। ठीक है। तो पी
एंड क्यू आर मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट। किसका है मिड पॉइंट? ऑफ ए बी का एंड बी सी का। अब देखो P किसका मिड पॉइंट है? जो ये P है, P किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। अब देखो P मिड पॉइंट है ए बी का, ये मिड पॉइंट है। अब क्यू किसका है? ये क्यू है किसका मिड पॉइंट? बी सी का। क्यू यहाँ बी सी का। समझ में आई या लाइन? उसके बाद या गिवन है, क्या है? गिवन। ठीक है, पहले बोल रहा हूँ, जिस बच्चे के समझ में आए कमेंट करके बता देना सर ये है, क्योंकि अब आईसीआईसी का मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक बोर्ड की वीडियो बना सकूँ। ठीक है, आईसीआईसी बोर्ड की मैंने 9th क्लास से स्टार्ट कर दी, 9th के सारे चैप्टर चलेंगे, फिर 10 के। अगर किसी बच्चों को बीच में आईसीआईसी बोर्ड का कोई भी बच्चा हो तो वो बोल सकता है सर 10वीं क्लास की मैं 10वीं तक ही पढ़ाता हूँ अभी, जो आईसीआईसी बोर्ड है इसके लिए, और मैं अदर सीबीएसई बोर्ड को 12 तक। कोई भी कमेंट करना है तो 10वीं क्लास से कोई भी क्लास नीचे हो वो कर सकता है। 9th और 10 की तो मैं करवाऊँगा, और कोई भी इससे नीचे क्लास हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, हाँ, जब आप लिखो ना तो आप क्लास का जो फ्रंट पेज होता है ना मैथ का, वो दे देना, क्योंकि अलग अलग ना हो। ठीक है, चलो मैं आगे करवाता हूँ आपको। अब आगे क्या है? प्रूव है। अब हमें क्या पता है इसका? पी क्यू इक्वल टू है ए सी का। क्या है? पी क्यू इक्वल टू है ए सी का, एंड पी क्यू किसका आधा है? बी सी का, ए सी का। क्या आधा है? ए सी का। पी क्यू पैरेलल है ए सी के, ए ये इसके, ये इसके। अब देखो छोटी ही बात है, पी क्यू पैरेलल है ए सी के। पैरेलल तो है, ये देखो ये कितनी बड़ी होगी, ये कितनी छोटी होगी, पैरेलल तो है। लेकिन एंड पी क्यू, जो पी क्यू है इसकी कितनी है? ये तो आप आइडिया लगा सकते हो, देख ये इतनी ही है और ये इतनी है, तो इसकी आधी है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। बात समझ में आई? नेक्स्ट अगेन क्या है? एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी। ये भी गिवन है क्योंकि हमने ऊपर कर लिया था, यहाँ कर लिया था। अब देखो एस आर किसका मिड पॉइंट है? ए डी का। और आर किसका है? इसका। समझ में आई? अब ये क्या कह रहा है? वही चीज़ जो इस पे लागू थी वही ऐसे लागू। क्या है? एस आर पैरेलल है ए सी की, एंड एस आर 1/2 ए सी की। बात समझ में? ये किसके इक्वल है? ये इसके। समझ में आ गया? ये मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, समझ गए? जो ये है ये भी इसके आधी है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसके ये ले लेता हूँ, इसको देख के हम साथ में चलेंगे, क्योंकि अब हम नीचे आएंगे ना तो ये हमारे साथ साथ में चलेंगे। मैंने एक्स्ट्रा बना दिया एक, ठीक है, क्योंकि वो डायग्राम तो बार बार ऐसे नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये बना दिया। अब देखो, आइए बनाने के बाद हम आगे करते हैं। अब फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, ठीक है, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंड पी क्यू इक्वल टू है एस आर के। अब देखो पी क्यू इक्वल टू है एस आर के, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब पी क्यू इक्वल है, ये पैरेलल है, ये इक्वल है, पी क्यू इक्वल है एस आर के। ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। बात समझ में आई? ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, दोनों चीज दे दी। देख, ये लाइन और ये लाइन इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ?
इसके बाद लिखूंगा पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। भाई पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है क्योंकि या भी होगी तो या भी ऐसे ही है सभी, मतलब हर एक साइड इक्वल होगी। फ्योर ए सी एंड बी डी, क्या है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अब क्या है, एस पी पैरेलल है बी डी की एंड बी डी परपेंडिकुलर है ए सी की। अब देख, एस पी पैरेलल है, ये किसके इक्वल है, बी डी के, किसके, बी डी के, क्योंकि यह इसके पैरेलल है। एस पी पैरेलल है, पैरेलल तो है, लेकिन बी डी, जो बी डी है, बी और डी किस पे परपेंडिकुलर है, इस पे। जो बी डी है क्या है, बी और डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, परपेंडिकुलर ये है, समझ में आई बात। उसके बाद एस पी परपेंडिकुलर है ए सी पे, एस पी जो यू एस पी है परपेंडिकुलर है ए सी पे भी परपेंडिकुलर है, देखिए रहा, समझ गए, ये इस पे है, ये इस पे है। तो हम क्या करेंगे, एस पी परपेंडिकुलर है एस आर पे, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एस कितने पे आ गया, आर एस पी इक्वल टू 90 डिग्री, आर एस पी, तो ये कितनी डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अब ये 90 का हो गया तो आपको पता ही है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया इधर, तो देखो दोबारा से करवाता हूँ, मैंने आपको ध्यान नहीं दिया वीडियो का, ये मैं थोड़ा मगन में लगा हुआ था, मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखो पी क्यू आर ऐसे परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम पी क्यू आर। अब ए सी परपेंडिकुलर है बी सी टी का, ए सी कहाँ, ए सी ये रहा, और ये इनका आधा है, ये हर एक का आधा है। तो एस पी पैरेलल किसके है, बी डी के, तो ये इसकी पैरेलल है, ठीक है। अब बी डी परपेंडिकुलर किसके, ए सी पे है भाई, ये बनी हुई है, ठीक है। अब एस पी किस पे परपेंडिकुलर, ए सी, ये भी इस पे है भाई, हाँ भाई बना हुआ इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। एस पी परपेंडिकुलर, एस पी कहाँ है, एस पी परपेंडिकुलर है एस आर पे, कहाँ, एस आर पे, ये रहा। तो सारे क्या है, एंगल 90 डिग्री के, आर एस पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे हम, लास्ट लाइन लिखेंगे आर एस पी इक्वल टू एस आर क्यू इक्वल टू आर क्यू एस इक्वल टू एस पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पी क्यू आर एस इज ए राइट एंगल, ठीक है। ये अपना लास्ट सम हो गया कंप्लीट, ये हमने आज पूरा कर दिया। अब देख लो, मैं दोबारा से ये इसको हटा रहा हूँ, ये मैंने अलग से लिखा था, मैं इसको शुरू से दिखा रहा हूँ ऊपर से, आप दोबारा से देखो, ये पूरा एक पेज पे है, सम देख लेना, देख लो। ये मेरा सम खत्म है, ठीक है। सातवां करते हैं, सेवंथ सम, चलो सेवंथ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर एल एंड एम। अब एक डायग्राम भी बना लेते हैं साथ में। एल एम आर मिड पॉइंट है, एल एम एक मिड पॉइंट है भाई। चलो ये मिड पॉइंट है किसी भी चीज़ की होगी, चलो बाद में देखते हैं। पॉइंट साइड ए बी और डी सी, कोई साइड है, कोई साइड है, ऐसे ले लेते हैं यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, कोई साइड है, ए बी सी डी है नाम, क्या है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये नाम है। उसके बाद ये नाम है। अब ये कह रहा है कि ए बी और डी, एल है ए बी का, एल है ए बी का मिड पॉइंट एल, और एम है डी सी का। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ठीक है, ए बी सी डी, डी एल, अब डी एल इसको इससे भी लेना है और एम को इससे भी लेना है, दे रखा ये देखो। ठीक है, उसके बाद डायगोनल है ए सी का। अब क्या है, ए सी का डायगोनल भी दे दिया। ठीक है, दे दिया, करें हम अब आगे क्वेश्चन को स्टार्ट। अब ये क्या कह रहा है, ए बी सी डी प्रूव करना है कि डी एल एम एन का डायगोनल। चलो प्रूव करते हैं हम। ए पी, ये कह रहा है कि ए पी पी, अच्छा मैं इसको क्या ले दूँ, पी ले लेता हूँ और इसको क्यू ले लेता हूँ, कोई भी नाम ले लेता हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। अब हमें पता है जो दे रखा है इसमें, हम गिविंग तो हम करेंगे नहीं, हम सीधा प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, प्रूव क्या करेंगे, इसने बोलता है कि डी एल, जो डी एल है और बी एम का आधा है, मतलब यू इसका आधा है, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, प्रूव क्या करना हमने, प्रूव करना है ए पी पैरेलल है पी क्यू इक्वल टू क्यू सी की। क्या करना है, ये इक्वल करनी है। ठीक है, प्रूव करते हैं। प्रूव, हमें पता है कि L इज मिड पॉइंट, L इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन। ठीक है, क्या है, हमने गिवन बोला क्या। उसके बाद बोल रहे हैं जो बी एल है, क्या है, बी एल है किसका आधा है, ए बी का। जो बी एल है आधा है, 1/2 है ए बी का, बात समझ में, ए बी का आधा है। ठीक है, उसके बाद अब ये कह रहा है अगेन, मतलब नेक्स्ट, अगेन जो एम है इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी का, ये भी गिवन है, हम पढ़ चुके। अब यही इसमें करने हैं, एम डी इक्वल टू 1/2 डी सी का, ऐसे ये कर दिया जैसे ये किया था। एम डी आधा है डी सी का। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ए बी पर इक्वल है डी सी के, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, बात समझ में, पैरेललोग्राम। उसके बाद क्या करेंगे,
बी एल इक्वल टू एम डी के। जो बी एल है वो पैरेलल है एम डी के, ये इसके इक्वल है। देखो ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब आल्सो ए बी पैरेलल है डी सी के और बी एल पैरेलल है एम डी के। जो बी एल है और एम डी के, जो यहाँ चीज़ दे रखी है इक्वल भी और पैरेलल भी होगी, ठीक है। अब हमें क्या पता चला यहाँ से निकल के, बी एल डी एम इज ए पैरेललोग्राम। जो बी एल डी एम एक ये अंदर वाला डब्बा है ना, यो अंदर वाला, तो ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसके इक्वल है। बात समझ में आई? अब देखो अब मैं एक अलग से बना देता हूँ इसको, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो बार बार डायग्राम देखने में। तो मैं अभी 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं, क्योंकि मैं अलग से ही बना दूंगा। देखो जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा जल्दबाजी में, लेकिन सेम होगा। देखो कोई नो चेंज, देखो नो चेंज, बस सेम है। देखो बस मेरा मकसद ये है कि हम आगे आगे करते रहेंगे और डायग्राम को छोड़ते रहेंगे ऊपर, ठीक है। अब देखो करीब, अब ये है, अब इसने क्या कहा है, ये है, तो आगे क्या कहता है, ये बी एम एक पैरेलल है डी एल के। जो बी एम है पैरेलल है डी के। देख सबसे पहले ये चली बात, अब ये चलेगी, ठीक है, ये होगी। तो हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी क्यू एल इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। देखो मैं पहले बोल रखा हूँ, कोई स्पेलिंग भूल जाता हूँ। एंड एल पी पैरेलल है बी क्यू के, ठीक है, क्योंकि हम प्रूव कर चुके ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ठीक है, ए क्यू के। और हम क्या करेंगे, ए पी मिड पॉइंट के है, देख सकते हो, ए पी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। और अगेन इन ट्रायंगल सी पी डी वी हैव, अब एम क्यू क्या है, एम क्यू पैरेलल है डी पी के एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी का। अब क्या है, क्यू क्या बोल रहे हैं हमें, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी सी का। अब देखो क्यू है किसका मिड पॉइंट है, पी सी का, पी सी का मिड पॉइंट है। बात समझ में आई, पी सी का मिड पॉइंट है, पी क्यू इक्वल टू क्यू सी का, ये मेरी सेकंड आ गई, ठीक है। तो फ्रॉम, ये देखो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, अब क्या है मेरे सब आ गई, तो इक्वल टू ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू सी, हैंस प्रूव्ड। देखो ये मैंने प्रूव कर दिया। अब ये डन। देखो पहले बोल रहा हूँ मैं, जो हम ये सम कर रहे हैं ना, जो हम ये सम कर रहे हैं, देखो मैं साथ साथ में देख लेना, ये बारी ये देखो, ये देखो पहले बोल हम जो ये सम है ना,
ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करो, क्योंकि ये टॉपिक है ये है थोरमिक। ये ऐसा टॉपिक है जो दिमाग और सब कुछ खुद करना पड़ेगा। क्या है? खुद प्रूव करना पड़ेगा। अगर किसी ने, अब आगे देख लो, अगर किसी ने खुद करना सीख लिया तो उसकी बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ऐसे ही है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे ही बनते हैं। ये नहीं है कि ये है खुद करने पड़ेंगे। ये बिना खुद करे कुछ नहीं आएगा इसमें, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा इसमें। कर लिया, नेक्स्ट करते हैं। 7 सम हो गया, अब करते हैं 8 सम। 8 सम। फोर्थ क्या करेंगे हम? 8 सम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ए बी सी ई डी। क्या है? ए बी सी डी। एक बना दिया इसने क्वाड्रेट, एक ऐसे। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े आएंगे आगे आगे, तो डरना मत। बोल दिया ए बी सी डी, ठीक है, बोल दिया। उसके बाद डायग्राम खुद दे रखा है इसने। क्या है? खुद दे रखा है ना। तो जैसे कि अगर डायग्राम, क्योंकि ये इतना मुश्किल डायग्राम है तो हम इसको लिखेंगे साथ साथ में। डायग्राम बना लेते हैं हम पहले। क्या कर रखा इसने? एक जी दे दिया, एक ई दे दिया। तो इसको इसने बाद में हम डायगोनल कर लेंगे पहले, फिर हम ऐसे डायगोनल कर लेंगे। तो इसने बोल रखा है ये यहाँ से चलेगा और ये यहाँ से चलेगा और फिर यहाँ से आएगा और यहाँ से। अब दाने दाने लगा लेना, पैरेलल है ये दोनों, कोई दिक्कत है नहीं है। दाने दाने लगा लेना, हर एक लाइन दानेदार है, शायद ये भी दानेदार है, मतलब डॉट डॉट की लाइन कर लेंगे इनको। ठीक है, करें स्टार्ट। अब कुछ रहा तो नहीं का डायग्राम में, चलो करते हैं। अब ये कह रहा है कि ए डी क्या है? ए डी पैरेलल है बी सी के। ए डी पैरेलल है बी सी के, देर का गिवन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम, ठीक है। और बीच में कोई दिक्कत सी हो गई थी, चलो करें स्टार्ट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? प्रूफ। अब ये कह रहा है कि प्रूव करना है, पहले हम प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूव EFGH is a rhombus। रोम्बस, ठीक है। क्या है? दिस इज रोम्बस। आगे क्या करना है? प्रूफ।
प्रूफ करेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी डी। क्या करेंगे, ए बी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी डी के। ठीक है, करें आगे। अब ये कह रहा है ई एफ पैरेलल है ए डी एंड ई एफ पैरेलल है 1/2 ए डी के। अब देखो क्या है, ई एफ पैरेलल है, ई कहाँ है, ई एफ, यहाँ एफ लगाएंगे हम, यहाँ एच लगाएंगे क्योंकि नाम तो देना पड़ेगा। ई एफ पैरेलल है ए डी के, पैरेलल है ए डी के, ये इसके इक्वल है, ये और ये, बात समझ में। और ई एफ हाफ है ए डी की, ए डी के। अब ये इतनी बड़ी है, ये छोटी है, इसके आधा है। समझ में आई बात, आगे करेंगे। बी सी डी जी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड बी डी। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे जी एफ पैरेलल बी सी एंड जी एफ इक्वल टू 1/2 बी सी। जैसे ये थी ऐसे ये, नो डाउट होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद ये है 1, ये 1, ये 2। ठीक है, अब आगे करते हैं। आल्सो ई एंड एच, जो ये ई और एच है, आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, गिवन है, ये दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, ई एच, क्या करेंगे, ई एच पैरेलल है बी सी की एंड ई एच हाफ है बी सी। कर दे तीनों। अब हमें पता है, क्या पता हमें, जो ए डी है वो पैरेलल है, इक्वल है बी सी की, जो ए डी पैरेलल है बी सी की, क्योंकि दे रखा ये। अब क्या करेंगे, सारा कर दे, बस लिखने का है। अब जो भी मैं लिख रहा हूँ देख, नए नहीं बना रहा, क्योंकि इसी जो ये टेबल है इसी को देख के ही जल्दी जल्दी में मैं फ्रॉम कर रहा हूँ। ये 1 2 3 जो भी पार्ट है, फ्रॉम 1 2 एंड 3। क्या था, ई एच पैरेलल है जी एफ के एंड ई एफ है इक्वल टू ई एच के इक्वल टू जी एफ के। बात समझ में आई। आगे है नाउ ई एच पैरेलल है जी एफ के एंड ई एच इक्वल टू जी एफ के। ठीक है, द ई एफ जी एच क्या है, ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है,
इसलिए ई एच है जो इक्वल टू जी एफ के और इक्वल टू ई एफ के। बस कर चुके प्रूव, हो गया हमारा। ई पी जी एच इज ए रोम्बस, रोम्बस हैंस प्रूव। देखो अगर मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी ना लगे तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वही बात है, हम भी थोड़ा जल्दबाजी में करते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, ये 2 कर दिए। ठीक है, और इसके बाद करेंगे और। पिछला हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में ग्राफ दे रखा आपको, डायग्राम दे रखा है। डायग्राम हम करेंगे। डायग्राम दे रखा है, ए पी सी डी, इसको ऐसे दे रखा है। इसमें पी और आर, पी यहाँ दे दिया और आर यहाँ दे दिया, इसको डॉट से मिला दी और ये भी डॉट दे दी, डायगोनल यहाँ दे दिया क्यों। ठीक है, ये डायगोनल वो है अपना डायग्राम। अब ये क्या कह रहा है, ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, हैज पी इज मिड पॉइंट। ठीक है भाई, पी इज मिड पॉइंट किसका है, डी सी का। पी किसका है, डी सी का मिड पॉइंट, ये भी ठीक है। क्यू इज मिड पॉइंट ए सी का, ये भी ठीक है। सच दैट सी क्यू इक्वल टू 1/4 ए सी पी क्यू प्रोडक्ट मीट्स बी सी एट आर। प्रूव करना है, आर है जो, आर है मिड पॉइंट है बी सी का। तो अच्छा, फर्स्ट में ये है, और सेकंड में क्या है, पी आर, पी आर, पी आर हाफ है, मतलब आधा है इसका, डी बी का, डी बी का कर देंगे भाई। इसमें क्या है, एक बार ये है, हमें पता है ये आएगा, ये तो हम कर चुके हैं, बहुत पहला कर चुके हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट तो सेकंड में मतलब मिनटों में हो जाएगा। फर्स्ट में क्या है, गिवन है, जो भी दे रखा है ये गिवन लिखना है। ठीक है, और गिवन में ही सब कुछ है, करें हम जो हमें पेपर में करना है वो ऐसे ही करना है। ठीक है, गिवन क्या करेंगे, गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज विच मिड पॉइंट डी सी एंड क्यू is a point on AC such that CQ equal to 1/4 AC, बस PQ meet BC एट आर। बस प्रूव कर दिया, बस प्रूव।
आर इज मिड पॉइंट ऑफ BC। बस हो गया प्रूफ। इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि हमने फर्स्ट कर दिया प्रूफ। क्योंकि फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं है, गिवन है सब कुछ। क्या है, दे रखा है, ये ऐसी कोई और नहीं है, गिविंग है, पहले से ही दे रखा है। अब सेकंड है, देखो सेकंड का क्या करना है, PR इक्वल टू 1/, ये भी बहुत आसान है, कितनी बार कर चुके हम, कितनी बार। जो PR है, PR इक्वल टू इसके हाफ है। बस क्या करेंगे, जो हम कर रहे हैं इसको इसको कर दिया। अब क्या है, डायगोनल, बस डायगोनल करना है। अब देखो, जो ये मैं ऊपर दो बिंदु लगा रहा हूँ, ये दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, ये है बिकॉज। ये क्या है, दो ऊपर एक नीचे, ये बिकॉज है, हिंदी में कहते हैं क्योंकि। क्या कहेंगे हम, क्योंकि। और जब इसका दूसरा आएगा, नेक्स्ट लाइन में बताता हूँ, बिकॉज डायगोनल, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज अदर। अब ये देखो, ये आगे ये है देयरफॉर, इसको कहते हैं इसलिए। क्या है ये देयरफॉर है, एक ऊपर दो नीचे, AO इक्वल टू CO। AO कहाँ है, ये रहा, O ये रहा, ठीक है। AO इक्वल टू CO, ठीक है, ये इसका इक्वल है। बस फिर ठीक है, इसने क्या दे रखा है खुद ने, CQ इक्वल टू 1/4 AC। क्या ये गिवन। बस अब आगे क्या है, बिकॉज नो देयरफॉर देयरफॉर CQ इक्वल टू 1/2 1/4 2CO। CQ इक्वल टू 1/2 CO, ठीक है। बस हो गए प्रूफ। अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे इसको, जो ऐसे लगाता है इसको कहेंगे दैट इज इट्स अर्थार्थ। क्या कहेंगे, अर्थार्थ। Q इज मिड पॉइंट ऑफ CO। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल COD is P and Q are midpoint of DC and CO। PQ पहले रहा DOK, it's that it। PR पहले है BDK, अदर इन ट्रायंगल CBD P is midpoint of DC and PR पहले BD की। बस सोल्व हो गया। R is midpoint of BC का एंड PR इक्वल टू 1/2 BD का, हेंस प्रूव। बस ये क्वेश्चन आपका 9th हो गया, 9th क्वेश्चन।
बस इतना ही क्वेश्चन है 9th। समझ रहा है? देख ले मेरी अब ध्यान से। अब 10 क्वेश्चन क्या करेंगे? 10 क्वेश्चन। टेन क्वेश्चन में क्या है? कुछ नहीं दे रखा, डायग्राम हमने बनाना है। डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी। अब इसने कहा ए बी बी सी ए, इसका मतलब एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। ध्यान से देखना क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं है। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना रहा हूं। ए बी सी। अब ये खुद भी बोल रहा है ए बी का मिड पॉइंट डी है और फिर उसके बाद ई है बी सी का, बीच में इसको सीधा ले लेती है। क्या है? ई और इसका क्या है? एफ। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। उसके बाद क्या कह रही है? ए बी सी ई ए ई ठीक है, मिड डी सी डी एफ ओ, डी एफ को मिलाओ, ओ यू आ गया। ठीक है, वो आ गया। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ओ बी के, ओ बी का, ओ बी ये रही, ओ बी को मिलाओ, ओ बी को का मिड पॉइंट तो यहाँ आएगा। ठीक है, और ओ सी का भी मिड पॉइंट है, उसका क्या आएगा? क्यू, ये आएगा क्यू। अब इनको मिलाना भाई, ये ऐसे देख, दे रखा, मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर कहोगे कि सर ये कर लो। ठीक है, अब ये क्या है? ये पी है और ये क्यू। ये डायग्राम में दे रखा है, वो स्टेटमेंट में क्या है? दे रखा है। अब कुछ रह गया? उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ये कुछ बोल भी रहा है। अब ये इसका आधा है तो ये इसकी इक्वल होगी, ये इसका आधा है तो ये इसके इक्वल है, तो ये इसके आधा है तो 1 2 3 डंडे लगा दो। इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसका, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब यही होता है। ठीक है, समझ में आ गई? सम करते हैं स्टार्ट। उसके बाद प्रूव दैट करना है डी बी के क्यू एफ इज पैरेललोग्राम। जो ये अंदर बनाई हमने, ये अंदर बनाई है, या कह रहा है कि पैरेललोग्राम है, प्रूव करो। ठीक है, देखो सबसे पहले जो स्टेटमेंट के अंदर दिया है गिवन, वो सारा का सारा हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, प्रूव। जो स्टेटमेंट के अंदर लिखा है, जो शुरू में 1 2 लाइन है, वे सारे के सारे लिखेंगे। उसमें ऊपर लिख देंगे गिवन। क्या लिख देंगे? गिवन। यहां लिख देंगे गिवन, जो स्टेटमेंट में दे रखा 2 3 लाइन। ठीक है, हम सीधा आगे से प्रूव करेंगे जो प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव क्या करना हमने? डी पी क्यू एफ इज ए पैरेललोग्राम। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रूव करेंगे। ट्रायंगल है हमारी, ट्रायंगल ए बी सी, वी हैव
ठीक है, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ये क्या हमारे गिवन है, ये अपनी मर्जी से बना रहा, मैं लिख रखा, ये क्या है, लिख रखा है। उसके बाद देयरफॉर डी एफ क्या है, डी एफ पैरेलल है बी सी के, डी एफ पैरेलल है बी सी के, ठीक है भाई, ये इसके पैरेलल है बी सी के, एंड डी एफ हाफ है बी सी के, यह भी मान गया। जो डी एफ है इसके आधी है, मतलब ठीक है, ये भी मान गया भाई, बात सही है, ठीक है, बात सही है, वेरी गुड। दूसरी बात आगे है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी, अब यह ट्रायंगल है अंदर वाली, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका, ये इसका, तो ये भी बराबर है, इक्वल। ओ बी सी भी है, तो P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ ओ बी एंड ओ सी। ये भी गिवन है क्योंकि दिया हुआ, बस समझ आ रहा है इतना, बस फिर क्या है, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल है बी सी की, एंड पी क्यू इक्वल टू 1/2 बी सी की। पी क्यू पैरेलल है बी सी की, ठीक है। अब पी क्यू किसका आधा है, इसका, ये जैसे या होगी, या भी आधी है, बात समझ में आई, ये भी आधी है, तो बन गई 2 फ्रॉम 1 एंड 2, तो कर दो डी एफ पैरेलल पी क्यू एंड डी एफ इक्वल टू पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं, बस पी डी पी क्यू एफ इज ए पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव। बस इतना हिस्सा में देख लो, आज तो एक में ही आ गया, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो इतने में डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायग्राम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 करना है, क्या करना है, 11। इसमें कितने पार्ट 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 डायग्राम बनाते हैं पहले, इसमें भी नहीं दे रखा। अब देखो ए बी सी इज ए इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल है, यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ इसके, ए बी सी, ये देखो, ये एक ट्रायंगल इसकी बना दी, नया क्वेश्चन, ए बी सी, ठीक है भाई।
P इज मिड पॉइंट BC का, BC का मिड पॉइंट ये है P, इसका मतलब ये और ये इक्वल है। उसके बाद CA मीट AB, अच्छा A लाइन इज P पैरेलल है CA के मीट AB Q। अब जो लाइन है AB के बीच में पॉइंट Q है, यहाँ Q बिंदु, ठीक है। Q एंड लाइन थ्रो Q एंड पैरेलल BC, जो BC के थ्रो कर रही है, ठीक है भाई, थ्रो का मतलब नीचे जाओ, एंड Q एंड पैरेलल BC मीट AP इज मिड पॉइंट है R, जो AP का मिड पॉइंट है R। अच्छा, प्रूव दैट। अब ये कह रहा है कि एक तो इसको करना है और एक ये देखा, ठीक है। प्रूव क्या करना है, AP टू AR और BC इक्वल टू AR, ठीक है। करते हैं भाई प्रूव, की दिक्कत है। अब देखो, जो हमने गिवन में है क्या करना है, जो हम शुरू में लिखते हैं वो लिखना ही पड़ेगा इधर गिवन में। जो स्टेटमेंट है ना जो भी, वो हम इधर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैं देखो मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखने में क्या है, स्टेटमेंट ही लिखनी है। मैं यहाँ पता क्या लिखूंगा, बोल देता हूँ, देख सारा दे रखा है। मैं क्या लिखूंगा, ABC चीज P मिड पॉइंट, BC PQ पैरेलल है AC की, PQ मीट AB एट Q, ठीक है। QR पैरेललोग्राम है BC की, मिड पॉइंट AP का R दे दिया। ये मैं 4 लाइन क्यों ओ करूँ, तो आप जो गिवन है वही वही लिखोगे, ठीक है। मैं सीधा प्रूव करूँगा। टू प्रूव क्या करना हमने, फर्स्ट में करना है AP इक्वल टू AR, और सेकंड में क्या करना है BC इक्वल टू 4 QR। प्रूव करें, चलो ट्रायंगल ABC में लेंगे, क्या लेंगे, ट्रायंगल ABC में, ABC में। उसके बाद करेंगे हम स्टार्ट। बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड PQ पैरेलल है AC के, ये भी गिवन है, ये लाइन भी आएगी इसके अंदर गिवन में, तो वहीं से तो पता चलेगा। देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, also QR equal to 1/2 between equation 1. Again in triangle ABP ट्रायंगल क्या है, ABP में लेंगे हम, क्या लेंगे, ABP में वी है, ऐसे ही है लिखेंगे। Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड QR पैरेलल है BC की, ठीक है। देयरफॉर R इज मिड पॉइंट ऑफ AB और AP इक्वल टू AR, ठीक है।
ये तो कर दिया ये वाला। अब है सेकंड वाला। फर्स्ट वाला तो प्रूव कर दिया हमने, सेकंड वाला प्रूव यहाँ से करेंगे। अब लिखेंगे फर्दर P इज मिड पॉइंट ऑफ BC का, P है BC का मिड पॉइंट, ठीक है। देयरफॉर BP इक्वल टू 1/2 BC QR 1/2। BC किसका है, 1/2 BC यूजिंग बाय फ्रॉम 1 में देखना ये, ठीक है। तो क्या QR इक्वल टू 1/4 BC या BC इक्वल टू 4 QR, बस प्रूव कर देंगे। प्रूव दैट, हंस प्रूव लिख दो, हंस प्रूव। कोई दिक्कत? ये देखो सम देख लो ध्यान से, ये वाला, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 11 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। अब 7, 8, 9, 10 और 11 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। 11 के बाद 12, 6 क्वेश्चन बाकी है।